अध्याय 211 सम्राट क्रिस्टल। कबीर विल्सन ने इप्शिता बाजवा के श्वेत बालों पर हाथ फेरा और मन ही मन बार बार विस्मय किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी सगी बहन के पास सचमुच ड्रैगन रक्त होगा। कबीर विल्सन, जब मैं बाहर आई तो मैंने खदान की गहराई में कुछ अच्छी चीज़ महसूस की है। रिनी मुस्कुराए। रिनी जिस भी चीज़ को अच्छी कहती थी वह निश्चित रूप से असाधारण ही होती। कबीर विल्सन ने तुरंत पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे ढूंढूं? रिनी ने इतराती हुई मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 100 या इतने ही झंक दूरी की माप की खुदाई करनी होगी। और तब भी यह ज़रूरी नहीं है कि तुम उसे ढूंढ पाओगे। वह क्या है? कबीर विल्सन ने एक बार फिर पूछा। आखिरकार ये सिर्फ एक खदान थी, क्रिस्टल पत्थरों के अलावा यहाँ और क्या हो सकता था? सम्राट क्रिस्टल, भूमिका और सिमी दोनों ने एक साथ कहा। इन दो शब्दों को सुनने के बाद कबीर विल्सन सचमुच झटके से उछल पड़े। सम्राट क्रिस्टल एक बहुत ही विशेष और दुर्लभ सजीव वस्तु थी जो एक शिरा में उत्पन्न हुई थी, और यह अत्यंत मायावी थी। किंवदंतियों में भी ये केवल 2 बार ही प्रकट हुई थी और इसके ठिकाने अब तक पूरी तरह अज्ञात थे। सम्राट क्रिस्टल का उपयोग मुख्य रूप से इस तथ्य में निहित था कि यह आत्मा शस्त्र बनाने के लिए आवश्यक अयस्कों के स्थान को निर्धारित करने में माहिर था। यदि किसी के पास सम्राट क्रिस्टल होता तो वे आसानी से क्रिस्टल पत्थर की शिराओं या विभिन्न अन्य अयस्क भंडारों को ढूंढ सकते थे। ये क्षमता कुछ ऐसी थी जो तार्किक कारण से परे थी, ये दैवीय थी। जल्दी से इसे ले आओ, कबीर विल्सन ने जल्दी से चिल्लाया। वह जानता था कि रिनी, इस छोटी ड्रैगन स्त्री के पास निश्चित रूप से इसे पाने का कोई तरीका होगा। बस तभी जब तुम मुझे एक भवन नींव की गोली दोगे। रिनी ने शरारतपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, कोई समस्या नहीं, अगर यह वास्तव में सम्राट क्रिस्टल है तो मैं तुम्हें न केवल एक भवन नींव की गोली दूंगा बल्कि 50 सच्ची मौलिक गोलियां भी दूंगा। कबीर विल्सन तुरंत सहमत हो गए। अगर उसके पास सम्राट क्रिस्टल होता तो यह उसे बिना किसी संदेह के कुछ दुर्लभ अयस्क खोजने की अनुमति देता। सब कुछ ध्यान में रखते हुए वे निश्चित रूप से उपकरणों को परिष्कृत करने में मदद के लिए अच्छे होंगे। रिनी एक सफ़ेद चमक में बदल गई और सीधे ज़मीन में समा गई। ये देखकर कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से तालियां बजाईं। उसी समय उसके मन में कुछ आया, बहन सिमी, अगर यह छोटी ड्रैगन चीज़ें चुरा सकती है तो ये कितना महान होगा। अब से मुझे इस छोटी लड़की के साथ थोड़ा और बेहतर व्यवहार करने की ज़रूरत है। मुझे उसे मजबूती से अपने आसपास रखने की ज़रूरत है। वह एक सच्चा खजाना है। यहाँ आने से पहले कबीर विल्सन ने जड़ी बूटी राजा पर्वत पर जाने की योजना बनाई थी, हालांकि वह अभी भी व्रैन परिवार को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं सोच पाया था। हालांकि अगर उसने रिनी को अब जड़ी बूटी राजा पर्वत को लूटने की अनुमति दी तो न केवल वह बड़ा लाभ कमाएगा बल्कि वह व्रैन परिवार के अधिकांश लोगों को खून की उल्टी करने पर भी मजबूर कर पाएगा। रिनी बस एक लालची इंसान थी जो निपटने के लिए सबसे आसान तरह के लोग थे। कबीर विल्सन को बस उसे समय समय पर कुछ आत्मा फल या कुछ भवन नींव की गोलियां देनी थीं और वह उसे अपने पीछे चलने के लिए पूरी तरह से दृढ़ कर सकता था। कबीर विल्सन ने भी गुप्त रूप से ऐसा ही सोचा। कबीर विल्सन ने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। जल्द ही भोर हो गई। तभी रिनी ज़मीन से बाहर निकली, एक उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार आलू के आकार का क्रिस्टल पकड़े हुए। वास्तव में ये सम्राट क्रिस्टल है, कबीर विल्सन ने आश्चर्य से कहा, इससे पहले कि उन्होंने तुरंत रिनी की ओर एक भंडारण थैली फेंक दी। जैसे ही उसकी दैवीय चेतना भंडारण थैली में घुसी, उसने अंदर 2 भवन नींव की गोलियां और 100 सच्ची मौलिक गोलियां पाईं। वह अचानक अत्यंत प्रसन्न हो गई और जल्दी से सम्राट क्रिस्टल को कबीर विल्सन को सौंप दिया और फिर उन गोलियों को अत्यंत स्वाद के साथ खा लिया। एक बार के लिए उसने कबीर विल्सन को बहुत सुंदर पाया। वह इतना उदार था कि उसने उसे वादे से 2 गुना इनाम भी दिया। आत्मा श्रेणी के उपकरण, शानदार श्रेणी के उपकरण, ये मनुष्यों द्वारा परिष्कृत जादुई उपकरण हैं। हालांकि ये सम्राट क्रिस्टल इस दुनिया द्वारा स्वाभाविक रूप से बनाया गया था। आमतौर पर ऐसी चीज़ों को आत्मा खजाना कहा जाता है। ऐसे रहस्यमय उपयोग के साथ ये सम्राट क्रिस्टल निश्चित रूप से एक आत्मा खजाना है। तुम्हें इस पर अपना कुछ रक्त डालना होगा, सिमी ने समझाया। जैसे ही कबीर विल्सन का रक्त उस स्वच्छ सम्राट क्रिस्टल पर गिरा, वह थोड़ा हिला और एक मुलायम आभा उत्सर्जित की। उसने अचानक सम्राट क्रिस्टल के साथ किसी प्रकार का रहस्यमय संबंध महसूस किया, साथ ही एक अजीब सी संवेदना भी महसूस हुई जो कहीं से आई हुई लग रही थी।
जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह अपने चारों ओर स्वच्छ क्रिस्टल पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े देख सकता था, मानो वह एक सागर के बीच में खड़ा हो। क्रिस्टल पत्थर की खदान उसके चारों ओर लग रही थी। सम्राट क्रिस्टल की मदद से वह वास्तव में अपने चारों ओर अयस्क के हर टुकड़े को स्पष्ट रूप से देख सकता था। कबीर विल्सन उत्साहित थे और मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे। अब जब उनके पास सम्राट क्रिस्टल था, तो वह न केवल इन छिपी हुई क्रिस्टल पत्थर की शिराओं को देख पाएंगे, बल्कि वह अयस्कों को भी देख सकते थे जिनका उपयोग उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। इस सम्राट क्रिस्टल के अंतहीन जादुई प्रभाव थे। ये क्रिस्टल पत्थर की खदान वास्तव में बड़ी है। कबीर विल्सन ने उस सम्राट क्रिस्टल को पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बार फिर उनके चारों ओर क्रिस्टल पत्थरों के सागर दिखाई दिए। इन क्रिस्टल पत्थरों में न केवल बड़ी मात्रा में आत्मा की ऊर्जा थी, बल्कि वे मार्शल दुनिया में चलन में भी थे। इनके कई अन्य उपयोग भी थे। कबीर विल्सन सतर्क थे ताकि इप्शिता बाजवा को जगाया न जा सके। पिछले 2 महीनों में वह बहुत थकी हुई थी, अब जाकर वह एक बच्चे की तरह सो पाई थी। इसके अलावा वह पृथ्वी कोर दिव्य फल की ऊर्जा को भी परिष्कृत कर रही थी, जिसने उसे और भी गहरी नींद में धकेल दिया था। हालांकि रिनी पेटू थी, उसने अभी अभी एक भवन नींव की गोली और 10 सच्ची मौलिक गोलियां खाई थीं। जब कबीर विल्सन ने उसे एक छोटी सी प्यारी डकार छोड़ते हुए देखा, तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, छोटी ड्रैगन, तुम थोड़ी देर और ज़मीन के नीचे क्यों नहीं रुकी? उन क्रिस्टल पत्थरों को पाना और भी आसान नहीं होता। बेशक मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों को खा नहीं सकती। ऐसा कहा जा रहा है, वे अभी भी अच्छी चीज़ें हैं। रिनी ने कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ जवाब दिया। कबीर विल्सन ने हल्के से उसके गालों को सहलाया, मुस्कुराया और कहा, तुम उन्हें खा नहीं सकती, लेकिन उन्हें कई अन्य चीज़ों से बदला जा सकता है जिन्हें तुम खा सकती हो। तुम छोटी मूर्ख, तुम हमेशा पागल की तरह क्यों व्यवहार करती हो? उनमें से कुछ ले आओ और मैं उन्हें तुम्हारे खाने के लिए कुछ चीज़ों से बदलने में तुम्हारी मदद करूंगा। रिनी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये क्रिस्टल पत्थर चारों ओर बिखरे हुए हैं। बहुत समय खर्च करने के बाद भी मैं केवल थोड़ा सा ही ला सकती हूँ, ये बिल्कुल भी कुशल नहीं है। कबीर विल्सन ने कहा, केवल उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थरों को ही लाओ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, विशेष रूप से शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर को लाओ। शीर्ष श्रेणी और उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर चलन में नहीं थे क्योंकि वे बहुत दुर्लभ थे। आमतौर पर उनका उपयोग गठनों और व्यूहों में किया जाता था क्योंकि उनकी मात्रा बहुत छोटी थी। हालांकि उनमें आत्मा की ऊर्जा एक अत्यंत बड़ी मात्रा में थी, और यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि वे बहुत मूल्यवान भी थे। एक उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर को 100 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों से बदला जा सकता था, जबकि एक शीर्ष श्रेणी वाले को 10,000 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों से। शीर्ष श्रेणी का क्रिस्टल पत्थर आमतौर पर शिरा के अंदर गहराई में होता था और एक बहुत ही कम मात्रा में होता था। भले ही किसी के पास शिरा हो, उसे खोजने की संभावना अत्यंत कम थी। हालांकि सम्राट क्रिस्टल की मदद से कबीर विल्सन स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि इस शिरा में एक अपेक्षाकृत बड़ा शीर्ष श्रेणी का क्रिस्टल पत्थर था। अच्छा, रिनी ने वादा किया और कबीर विल्सन ने तुरंत उसे विस्तार से स्थान का वर्णन किया और उसे उसकी ओर गोता लगाने के लिए कहा। ये जगह पहले से ही बहुत गहरी थी, फिर भी यहाँ क्रिस्टल पत्थर बहुत कम थे। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि ऊर्जा को शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर ने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। लगभग 1 घंटे या उससे अधिक समय बीत जाने के बाद रिनी आखिरकार वापस आ गई। रिनी ने अपने भंडारण उपकरण से सफ़ेद रोशनी में चमकता हुआ एक स्तंभ जैसा पत्थर निकाला। ये शीर्ष श्रेणी का क्रिस्टल पत्थर था, जिसमें एक अतुलनीय रूप से समृद्ध आत्मा की हुई थी। शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर का ये टुकड़ा किसी की जांघ जितना बड़ा था। कबीर विल्सन ने जल्दी से इसे पकड़ा और इसे अपनी भंडारण थैली के अंदर रख दिया। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर रिनी को एक भवन नींव की गोली दी, जिससे ये छोटी लड़की इतनी अत्यंत खुश हो गई कि उसका मुंह मुस्कान से झुक गया। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि इस शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल को 1000 से अधिक नियमित टुकड़ों में काटा जा सकता है। संक्षेप में, यह एक वास्तव में 1 करोड़ क्रिस्टल पत्थरों के बराबर था। उन्होंने एक बार फिर एक महान भाग्य कमाया था। कबीर विल्सन दोपहर तक बिस्तर पर लेटे रहे। इप्शिता बाजवा उनके बगल में रही, अभी भी उनकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई और गहरी नींद में थी। कबीर विल्सन उसे जगाना नहीं चाहते थे, इसलिए वह स्थिर बने रहे। अचानक एक ठंडी क्यूई ने उन्हें परेशान कर दिया।
क्योंकि इप्सिता बाजवा जोर से जाग गई। उसने अपने बगल में कबीर विल्सन को देखा और तुरंत खुद को पूरी रात कबीर विल्सन के साथ सोते हुए सोचा। वह शर्म से शर्माए बिना न रह सकी। भाई, इप्सिता बाजवा ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि कबीर विल्सन ने गंभीर स्वर में कहा, कोई यहाँ है और यह व्यक्ति बहुत मजबूत है। ये ठंडी क्यूई वास्तव में इतनी भयानक है। इप्सिता बाजवा हंस पड़ी। भाई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यह मेरा पॉल है। आगे की कहानी का पता लगाने के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें। अध्याय 212 दोहरी पहचान। इप्सिता बाजवा ने अपनी पोशाक को ठीक किया, फिर अपना वह लाल कवच पहना। पिछली रात जब उसने बहुत कम कपड़े पहने थे और कबीर विल्सन के साथ सोने गई थी, ये सोचकर उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया क्योंकि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह कबीर विल्सन को देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। कबीर विल्सन ने मूल रूप से सोचा था कि हिमपवन घाटी की अधिष्ठात्री डीन गोली सुगंध स्वर्ग की अधिष्ठात्री की तरह रहस्यमय होंगी, वह कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होंगी। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत अधिष्ठात्री वास्तव में व्यक्तिगत रूप से यहाँ आई थीं, और इस वजह से वह और इप्सिता बाजवा दोनों कुछ हैरान थे। आखिरकार तुम्हारी अधिष्ठात्री यहाँ क्यों आई? कबीर विल्सन कमरे से बाहर निकले, इप्सिता बाजवा के पीछे चलते हुए। इस बिंदु पर उन्हें अचानक थोड़ा ठंडा महसूस हुआ, क्योंकि अधिष्ठात्री लगातार एक दमनकारी शीत की हुई ठंडी ऊर्जा छोड़ रही थीं। ये शक्तिशाली हस्तियां ऐसा करना पसंद करती हैं। यह न केवल दिखावे के रूप में कार्य करेगा, बल्कि ये दूसरों को डराएगा भी। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह निवारक की भूमिका भी निभा सकता है। कई गलियारों से होते हुए कबीर विल्सन और अन्य एक हॉल में पहुंचे। सद्दाम और अन्य 2 सत्य मार्शल क्षेत्र के शिष्य भी यहीं थे। उनके शरीर थोड़े कांप रहे थे। इस हॉल की दीवारें पूरी तरह से पाला से ढकी हुई थीं और सम्मान की सीट पर एक काले लबादे पहने हुए एक महिला थी, जिसका चेहरा सफ़ेद मलमल से ढका हुआ था। हालांकि उसने एक गाउन पहना हुआ था, फिर भी वह उसके सुंदर रूप को छिपा नहीं पाया। यह महिला ठीक हिमपवन घाटी की अधिष्ठात्री थीं। अधिष्ठात्री को देखकर कबीर विल्सन और भी दृढ़ हो गए कि यह अधिष्ठात्री और वृद्ध गोली एल्डर पिल एक ही थीं। उनके पास निश्चित रूप से किसी प्रकार का रहस्य था जिसे वे दूसरों को नहीं जानने दे सकती थीं, अन्यथा वे अपनी आंखों को भी सफ़ेद रोशनी से स्पष्ट नहीं करतीं। हालांकि वह अधिष्ठात्री की आंखें नहीं देख सकता था, कबीर विल्सन को पूरा यकीन था कि अधिष्ठात्री उसे घूर रही थी। इससे उन्हें डर महसूस हुआ। क्या तुम कबीर विल्सन हो? बुरा नहीं। अधिष्ठात्री की आवाज़ किसी भी भावना से रहित थी, बर्फ की तरह ठंडी। जो कोई भी इसे सुनेगा वह पूरी तरह से भयभीत महसूस करेगा। अगर अधिष्ठात्री रात में दिखाई देती, भले ही वह दमनकारी शीत क्यूई जारी न करती, तब भी वह किसी को भी डराकर मार सकती थीं। सद्दाम और अन्य सभी खड़े थे, वे बैठने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हिमपवन घाटी की अधिष्ठात्री अचानक प्रकट हुई और उन्होंने अपने सपनों में भी इसके बारे में नहीं सोचा था। हालांकि इससे उन्हें आराम भी मिला। उन्होंने सोचा कि हिमपवन घाटी की अधिष्ठात्री निश्चित रूप से कार्य करेंगी और इस मामले में हस्तक्षेप करेंगी। कबीर विल्सन बस अभिवादन करने ही वाले थे, हालांकि उन्होंने अचानक रिनी का विस्मय सुना। क्या ये बहन रूही नहीं है? ये वही होनी चाहिए, मैं गलत नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें बस उसके शरीर को छूना होगा। वह वर्मिलियन बर्ड टेंडर थ्रेड के साथ विलय कर चुकी है। वह वर्मिलियन बर्ड दिव्य शस्त्र जिसे तुमने जागृत किया है, और उसका तुमसे अभी भी कुछ संबंध होना चाहिए। कबीर विल्सन स्तब्ध रह गए। हिमपवन घाटी की अधिष्ठात्री वास्तव में दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी थीं। क्या महारानी अग्नि का उपयोग नहीं करती थीं? हालांकि हिमपवन घाटी की अधिष्ठात्री के पास इतनी शक्तिशाली बर्फीली ठंडी सच्ची की हुई है, तो ये कहना है वह जानती थी कि तुम उसे पहचान सकते हो, इसीलिए उसने जानबूझकर शीत की हुई जारी की ताकि तुम वर्मिलियन बर्ड टेंडर थ्रेड को महसूस न कर सको। सिमी भी अत्यंत आश्चर्यचकित थी। ऐसा लगता है कि यह महिला तुम्हारी बहन के समान है। उन दोनों में अग्नि और बर्फ की शिरा है, और वह जिस शीत की हुई को छोड़ रही है, उससे उसके पास कम से कम अग्नि और बर्फ की स्वर्गीय शिरा होनी चाहिए। भूमिका ने कहा। जिस समय इप्सिता बाजवा अत्यधिक मार्शल संप्रदाय में गई थी, ये ठीक वृद्ध गोली थी जिन्होंने इप्सिता बाजवा को हिमपवन घाटी की अधिष्ठात्री को सौंपा था। इससे ये स्पष्ट था कि उन दोनों के काफ़ी अच्छे संबंध थे। वह दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी हैं और साथ ही वह हिमपवन घाटी की रहस्यमय अधिष्ठात्री भी हैं। यह महिला अद्भुत है। सिमी ने विस्मय व्यक्त किया।
कबीर विल्सन की मनोदशा, हालांकि वह एक अशांत सागर की तरह थी, फिर भी उनके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि उन्होंने विनम्रता से कहा, बच्चा कबीर विल्सन आदरपूर्वक अधिष्ठात्री को प्रणाम करता है। अत्यधिक विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अधिष्ठात्री ने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें इतना दिखावा करते हुए देखकर कबीर विल्सन गुप्त रूप से अपने दिल में खूब हंसे। वह वास्तव में देखना चाहते थे कि जब वह उन्हें बेनकाब करेंगे तो उनका क्या भाव होगा। इस क्षण अधिष्ठात्री खड़ी हुई और कबीर विल्सन के सामने आई और ठंडे स्वर में पूछा, तुम पर इतनी सुगंध क्यों है? यह इप्सिता बाजवा की है, क्या तुम पिछली रात साथ थे? कबीर विल्सन और इप्सिता बाजवा अचानक स्तब्ध रह गए। सद्दाम और अन्य लोग भी चौंके बिना नहीं रह सके, हालांकि वे बहुत जल्द आराम से हो गए। इप्सिता बाजवा और कबीर विल्सन एक उत्कृष्ट मेल थे और हालांकि कबीर विल्सन ने सतह पर उन्हें अपनी सगी बहन के रूप में स्वीकार किया था, इस तरह के साधन काफ़ी सामान्य थे और हर किसी के विचार भटकने लगे। इप्सिता बाजवा पूरी तरह से शर्मिंदा थी, उसके चेहरे की लाली उसके कानों तक पहुंच गई थी और अब उसमें वह पिछली हावी होने वाली मुद्रा नहीं थी, वह वास्तव में एक लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी। कबीर विल्सन जानते थे कि अधिष्ठात्री रूही थी, इसीलिए वह वर्तमान में अत्यंत शांत थे। वह थोड़ा मुस्कुराए और बोले, पिछली रात वह और मैं एक साथ सोए, उनसे बातचीत करते हुए हम सो गए। हम एक दूसरे को कई वर्षों से नहीं मिले हैं, हम भाई बहन हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम आगे क्या? कबीर विल्सन, मैं तुमसे अकेले में अच्छी तरह से बात करना चाहूंगी। अधिष्ठात्री ने गुस्से से चिल्लाया। उनके शरीर से एक कत्लेआम की हुई हत्यारी ऊर्जा फूट पड़ी। हालांकि जिसने उन्हें और भी हैरान कर दिया वह ये था कि कबीर विल्सन अभी भी शांत थे, उनके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। वह कबीर विल्सन की मनोदशा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकीं। अधिष्ठात्री, हमने सच में कुछ नहीं किया पिछले 2 महीने। तुम्हें और बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ मेरा इंतजार करो। कबीर विल्सन अधिष्ठात्री के साथ एक पत्थर के कमरे में आए। उनके दिल में वह प्रफुल्लित थे, हालांकि वह नहीं जानते थे कि अधिष्ठात्री ने अकेले में उनसे बात क्यों करनी चाहिए। वह बिना किसी झिझक के उन्हें यहाँ बेनकाब कर सकते थे। अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे करके अधिष्ठात्री दीवार पर कुछ भित्ति चित्रों को देख रही थी जबकि कबीर विल्सन उनके पीछे खड़े थे। कबीर विल्सन, तुम्हारे पास बड़ी हिम्मत है। तुमने वास्तव में मेरी हिमपवन घाटी की एक शिष्या को छूने की हिम्मत की। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ। वह अपना भाषण जारी रखने में विफल रहीं क्योंकि कबीर विल्सन ने अचानक उन्हें बाधित कर दिया। एक शरारती हंसी के साथ कबीर विल्सन ने कहा, बहन रूही, हमारी पिछली मुलाकात के बाद से तुम ठीक रही हो। अधिष्ठात्री का कोमल शरीर अचानक कांप उठा, हालांकि वह अचानक गुस्से में आ गई क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, तुम क्या कह रहे हो? मुझे बाधित मत करो। अचानक रिनी ने कबीर विल्सन के रूप में अभिनय किया और एक भयानक हंसी के साथ बोली, बहन रूही, मैंने पहले ही तुम्हारे सीने पर बर्फ की तरह सफ़ेद खरगोश देख लिए हैं, तुम्हें अब ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। कबीर विल्सन के शब्दों ने एक बार फिर अधिष्ठात्री के शरीर को कांप दिया। वह भूमि और कोमलता से चिल्लाई, इस बारे में फिर कभी मत बोलना और तुम्हें इस बारे में दूसरों से बात करने की अनुमति नहीं है। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि रिनी वास्तव में इतनी शातिर होगी। उसने सीधे रूही की दुखती रग को छू लिया, हालांकि उन्होंने रिनी को दोष भी नहीं दिया। हे, हालांकि मुझे लगा कि वृद्ध गोली के खरगोश तुम्हारे से थोड़े बड़े थे, थोड़े अधिक सफ़ेद भी। कबीर विल्सन हंसते रहे और रूही, जो कुछ देर पहले अहंकार दिखा रही थी, अब पूरी तरह से निःशब्द थीं। रूही ने धीरे से विरोध किया क्योंकि उन्होंने अपना मलमल हटा दिया, जिससे उनका सुंदर और अद्वितीय चेहरा सामने आया। उनके परिपक्व, कोमल और सुंदर चेहरे को देखकर कबीर विल्सन मजाक उड़ाने वाले लहजे में हंसने लगे। रूही ने अपना पैर पटका और एक कोमल आवाज में कहा, वृद्ध गोली तुम्हें अपना आकृति कभी नहीं देखने देंगी। तुम्हें कैसे पता कि उनके मेरे से बड़े हैं, मेरे से अधिक सफ़ेद हैं? क्या उन्होंने तुम्हें देखने दिया? पहले वह एक अधिष्ठात्री थी जो एक दमनकारी शीत क्यूई जारी करने में सक्षम थी, लेकिन अब वह एक गुस्साई छोटी लड़की की तरह थी। वह केवल कबीर विल्सन के सामने अपना वह अलग थलग जैसा राजसी अंदाज और राजसी आभा को पूरी तरह से छोड़ देंगी। उन्होंने वास्तव में मुझे एक नज़र डालने दी। कबीर विल्सन टांगों पर टांग रखकर कुर्सी पर बैठ गए, उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान लिखी हुई थी। कबीर विल्सन द्वारा बेनकाब होने पर रूही अपने दिल में शर्मिंदा और क्रोधित थीं। हालांकि
उनके पास कबीर विल्सन को पकड़ने का कोई तरीका भी नहीं था। एक धीमी फुफकार के साथ उन्होंने कहा, बकवास, कौन सी महिला आसानी से दूसरों को देखने देगी। वहाँ कबीर विल्सन खुशी से हंसे और बोले, बहन रूही, क्या तुमने मुझे एक नज़र डालने नहीं दी? उस समय मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी। रूही ने अपने होठों को चबाया और गुस्से में कबीर विल्सन को देखा क्योंकि उनके गालों पर दो आकर्षक लाली उभर आईं। इस अलग तरह की मोहक सुंदरता ने कबीर विल्सन को मन ही मन बार बार प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है बहन रूही, तुम्हें बहुत अधिक चिंता है कि किसके बड़े और अधिक सफ़ेद खरगोश हैं। कबीर विल्सन और भी खुशी से हंसे, जबकि दूसरी ओर रूही गुस्से में बार बार कोमलता से विरोध करती रहीं। कबीर विल्सन, तुम जानते हो कि मैं अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग कर सकती हूँ। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं इसे जाने नहीं दूंगी। रूही ने मुंह फुलाकर डांटा, जो अत्यंत आकर्षक लग रही थी। एक बार फिर कबीर विल्सन को खोया हुआ महसूस करा दिया। अध्याय 213, दिव्य शस्त्र संप्रदाय और हिमपवन घाटी। कबीर विल्सन ने अपना सिर खुजलाया, हंसा और कहा, मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे कैसे जाने नहीं दोगी। बोलते हुए कबीर विल्सन ने अनिर्बाध रूप से रूही के सुडौल वक्ष की ओर इशारा किया। रूही ने गुस्से में अपने कमल जैसे पैर को पटका और कोमलता से विरोध किया। वास्तव में उनके पास कबीर विल्सन को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने पाया कि वह कबीर विल्सन के खिलाफ निर्दयी नहीं हो पा रही थीं। वह इतने लंबे समय तक जीवित रही थीं और यह अभी ही हुआ था कि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। कबीर विल्सन ने अपनी थोड़ी को रगड़ा और कहा, बहन रूही, क्या तुम बस ईर्ष्या नहीं कर रही हो? वास्तव में तुम मुझे इप्शिता बाजवा के करीब जाने से रोक रही हो। हे, आखिर तुम्हारे दिल में क्या है? तुम्हारी खुद की कोई अच्छी नीयत नहीं है। सतह पर तुमने उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन अब तुम। रूही ने धीरे से कहा। बहन रूही, तुम बहुत अधिक सोच रही हो। कबीर विल्सन हंसे। रूही कबीर विल्सन के बगल की कुर्सी पर बैठी और गंभीरता से बोली, इप्शिता बाजवा, ये लड़की बहुत जंगली है। अगर वह तुम्हारा पीछा करती है तो वह जो गड़बड़ी पैदा करेगी वह तुमसे कम नहीं होगी। वह और तुम बहुत अलग हो। उसे शांत हृदय से खेती करने की जरूरत है, अन्यथा कुछ वर्षों में वह बच नहीं पाएगी। कुछ वर्षों में क्या होने वाला है? कबीर विल्सन ने आश्चर्यचकित होने का ढोंग करते हुए पूछा। वह पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि यह तीनों लोगों के महान युद्ध के बारे में है। वास्तव में रूही ने एक बहुत ही गंभीर मुद्रा के साथ उसी मामले के बारे में बात की। दिव्य शस्त्र संप्रदाय के संस्थापक द्वारा बहुत पहले दिए गए शब्दों के अनुसार कुछ वर्षों में दुनिया पर एक विनाश आएगा। वर्तमान में न केवल तुम्हारा अत्यधिक मार्शल संप्रदाय तैयारी कर रहा है, बल्कि चेनवु मुख्य भूमि के सभी गुट भी ऐसा ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे शैतानी मार्ग के संप्रदाय भी संसाधनों को छीनना शुरू कर रहे हैं। इसलिए इप्शिता बाजवा को परेशान मत करो। उसकी नींव बहुत अच्छी है। कुछ वर्षों में उसके पास निश्चित रूप से उचित शक्ति होगी और वह आपदा के तहत बच पाएगी। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को दिव्य फल के 3 टुकड़े निकाले और रूही को दे दिए। रूही ने ये देखने के बाद उनकी सुंदर आंखें अचानक चमकीं। वह देख सकती थीं कि ये फल बहुत मूल्यवान थे। एक टुकड़ा तुम्हारे लिए, 2 कियारा लुइस के लिए। अभी मत खाना, खाने से पहले वापस जाने का इंतजार करना। मेरे लिए केवल एक टुकड़ा क्यों? अन्याय, रूही ने एक कोमल विरोध के साथ कहा। कबीर विल्सन ने रूही के वक्ष को देखा, शरारती ढंग से हंसे और कहा, कियारा लुइस मेरी पत्नी है, बेशक मैं पक्षपाती होने जा रहा हूँ। इसके अलावा तुम मेरी प्रेमिका भी नहीं हो। मैंने तुम्हें एक टुकड़ा केवल इसलिए दिया है क्योंकि मैंने तुम्हारे सुंदर खरगोश देखे हैं। हा। रूही का चेहरा फिर से लाल हो गया क्योंकि उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम इसे फिर से उल्लेख नहीं कर सकते। बोलते हुए उन्होंने बिजली के झटके की तरह अपने जैद जैसे हाथ बाहर निकाले, कबीर विल्सन के सिर पर दस्तक दी, इसे बहुत हल्के से मारा। लेकिन उनके दिल में वह हमला करने के लिए काफी अनिच्छुक थीं। रूही को पृथ्वी को दिव्य फल के 3 टुकड़े मिलने के बाद कबीर विल्सन ने एक बार फिर हंसते हुए कहा, चोरी मत करना और खाना मत, मैं कियारा लुइस से पूछूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रूही ने एक कोमल विरोध के साथ कहा, मैं तुम्हारी पत्नी की शिक्षिका हूँ, तुम मेरे साथ बार बार अशिष्ट हो रहे हो। मैंने तुमसे एक शब्द भी नहीं कहा है। कबीर विल्सन ने अपने होंठ दबाए और पलटवार किया,
मैंने जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी क्या मुझे अभी भी बाहरी व्यक्ति माना जाता है? क्या मैंने तुम्हारी छाती पर उस रिबन के टुकड़े को दिव्य शस्त्र में बदलने में मदद नहीं की? वर्मिलियन बर्ड टेंडर थ्रेड की बात करें तो रूही वास्तव में कबीर विल्सन की बहुत आभारी थी। वह अब उनका अपना दिव्य शस्त्र बन गया था। अब जब वह उनके रक्त और मांस से जुड़ा हुआ था तो उन्हें अब बहुत मजबूत महसूस हो रहा था। कबीर विल्सन ने पूछा, बहन रूही, वृद्ध गोली के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तुम हिमपवन घाटी की अधिष्ठात्री के रूप में क्यों सजी हुई हो? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। प्राचीन काल से हिमपवन घाटी की अधिष्ठात्री हमेशा ऐसी ही रही हैं। ये भी दिव्य शस्त्र संप्रदाय की अधिष्ठात्री के नियंत्रण में है। मैंने बेहतर प्रबंधन के लिए दिव्य शस्त्र संप्रदाय को दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य में बदल दिया है और यह मुझे हिमपवन घाटी में रहने के लिए कुछ समय भी देता है। रूही ने जवाब दिया। अब जब कबीर विल्सन ने उन्हें देख लिया था तो उन्होंने अब अपना मुखौटा नहीं रखा। कबीर विल्सन के लिए उनमें एक प्रकार का अकथनीय विश्वास था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थीं कि कबीर विल्सन के पास बहुत सारे रहस्य हैं और कबीर विल्सन भी वैसे ही थे। वह भी रूही पर भरोसा करते थे। क्या तुम बार बार भाग कर थकती नहीं हो? दिव्य शस्त्र संप्रदाय और हिमपवन घाटी के रहस्यों को जानने के बाद कबीर विल्सन गुप्त रूप से हैरान थे। हिमपवन घाटी और दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य के बीच एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन व्यू है। व्यू को सक्रिय करने के लिए केवल कुछ क्रिस्टल पत्थरों की जरूरत होती है और मैं पलक झपकते ही दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य तक आ जा सकती हूँ। इस बारे में किसी और से बात भी मत करना, रूही ने चेतावनी दी। मुझे पता है। मैं सोचने लगा हूँ कि क्या वृद्ध गोली की भी कोई और पहचान है। शायद वह गोली सुगंध स्वर्ग की अधिष्ठात्री हैं। कबीर विल्सन ने गहरे विचार में अपनी थोड़ी को रगड़ा। रूही ने भान सिकोड़ी और कहा, मुझे भी यही संदेह है। ईमानदारी से कहूँ तो गोली सुगंध स्वर्ग की अधिष्ठात्री मेरी हिमपवन घाटी की अधिष्ठात्री की पहचान की तरह ही रहस्यमय हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि मेरी रसायन तकनीक मुझे गोली सुगंध स्वर्ग की अधिष्ठात्री द्वारा सिखाई गई थी। उस समय वह काफ़ी निश्चित थी कि मैं सच नहीं बोल रहा था। कबीर विल्सन ने कहा, ऐसा लगता है कि वापस लौटने के बाद मुझे उनसे पूछना होगा। रूही थोड़ी चौंक गईं और थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी रसायन तकनीक तुम्हें वृद्ध गोली द्वारा नहीं सिखाई गई है? कबीर विल्सन मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह कोई और है। यह मेरा गोपनीय रहस्य है। ठीक है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे वृद्ध गोली के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तुमने पहले कहा था कि तुमने उन्हें देखा है। रूही इस क्षण और आगे नहीं बोल सकी। उन्होंने अचानक खुद को इस मामले के बारे में बहुत उत्सुक पाया। तुम्हें मूर्ख बनाया, हा। कबीर विल्सन हंसने लगे। रूही ने अपने दांत पीसे और कहा, तुम जल्दी से अत्यधिक मार्शल संप्रदाय में वापस जाओ। शैतानी मार्ग के संप्रदाय के लोग शांत नहीं बैठेंगे। सिर्फ एक प्रांत में कई बड़े संप्रदाय दबे हुए हैं, उनमें संसाधनों की कमी है और आने वाले तूफान का सामना करने के लिए वे अब हर जगह संसाधनों को लूट रहे हैं। यहाँ का मामला बस मुझ पर छोड़ दो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहन रूही। कबीर विल्सन मुस्कुराए और बोले। रूही ने गुस्से से कहा, तुमने खुद अभी कहा था कि मुझे तुम्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं मानना चाहिए। शैतानी मार्ग का संप्रदाय और धर्मी संप्रदाय संघर्ष में हो सकते हैं और तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इधर उधर मत भटको और अब से तुम इप्शिता बाजवा को हर जगह भटकने के लिए नहीं ले जा सकते। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, तुम्हें उसके लिए भी सोचना होगा। और हर जगह स्त्रीगमन मत करो। तुम्हारे पास पहले से ही इप्शिता बाजवा और कियारा लुइस हैं। क्या ये 2 लड़कियां तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हैं? रूही की आंखों में इप्शिता बाजवा पहले ही कबीर विल्सन की महिला बन चुकी थी, भले ही उनका वर्तमान संबंध भाई और बहन का था। कबीर विल्सन ने अपने होंठ दबाए और कहा, अभी तुम्हारे साथ इस तरह रहना, क्या ये स्त्रीगमन नहीं माना जाता है? बेशक नहीं। तुम बदबूदार बच्चे वास्तव में हो। रूही निःशब्द थी। जब तक वह कबीर विल्सन के साथ थी, उनकी गति हमेशा स्वीप हो जाएगी और उन्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। हे कियारा लुइस और इप्शिता बाजवा, हालांकि दोनों मेरे बहुत करीब हैं, मैंने उनके खरगोश नहीं देखे हैं, लेकिन बहन रूही। हाँ। कबीर विल्सन ने बोलना समाप्त किया और जल्दी से पत्थर के कमरे से बाहर भाग गए। उन्होंने केवल रूही को बार बार कोसते हुए सुना। रूही ने जल्दी से अपने चेहरे को नकाब से ढक लिया और कबीर विल्सन का पीछा किया।
वह कबीर विल्सन के पीछे पहुंची और थोड़ी देर के लिए उनकी बांह को मरोड़ा। बाद में उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मेरी सच्ची पहचान के बारे में इप्शिता बाजवा को मत बताना। मुझे एक चुंबन दो, मैं तुमसे वादा करूंगा। कबीर विल्सन ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा, बदबूदार बच्चा, एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। रूही ने अपने दांत पीसे और कहा। हॉल में पहुंचकर इप्शिता बाजवा जल्दी से कबीर विल्सन के बगल में चली गईं। कबीर विल्सन के चेहरे पर मुस्कान देखने के बाद उन्होंने एक गहरी आह भरी। इस समय रूही ने एक बार फिर शीत क्यों जारी की और पहले की तुलना में ये और भी ठंडी थी। ये स्पष्ट था कि वह गुस्से में थीं। इप्शिता बाजवा, जल्दी से हिमपवन घाटी में वापस जाओ, महत्वपूर्ण बातें घोषित करनी हैं। रूही ने ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 214 कृतघ्न। अधिष्ठात्री। इप्शिता बाजवा कुछ अनिच्छुक थीं। वह कबीर विल्सन के पास आई और बोली, भाई, लगता है मैं दुनिया घूमने के लिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, हालांकि अवसर मिलेंगे। कबीर विल्सन ने उसके सुंदर और कोमल सफ़ेद बाल छुए और गले लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हें अपने पूरे प्रयास से खेती करनी होगी और अपनी शक्ति को ऊंचा उठाना होगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करूंगा। इप्शिता बाजवा ने अपना सिर हिलाया। इस क्षण कबीर विल्सन ने अपना चेहरा उसके गालों के करीब किया और उसके कान में फुसफुसाया, इप्शिता बाजवा, अगर अधिष्ठात्री तुम्हारे प्रति हिंसक होने की हिम्मत करती हैं तो तुम्हें बस खरगोश कहना होगा और वह निश्चित रूप से तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगी। खरगोश। इप्शिता बाजवा को संदेह हुआ, हालांकि उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। रूही एक निर्वाण क्षेत्र की मार्शल कलाकार थीं और जाहिर तौर पर उन्होंने सुना कि कबीर विल्सन ने क्या कहा। उनका कोमल शरीर गुस्से से थोड़ा कांप उठा। उन्होंने गुप्त रूप से अपने दांत भींचे। कियारा लुइस उनकी इकलौती शिष्या थीं और कबीर विल्सन की पत्नी भी थीं। इसके अलावा इप्शिता बाजवा को भी उनकी शिष्या के रूप में गिना जा सकता था। हालांकि वह कबीर विल्सन की सगी बहन थीं, लेकिन अब इसे करीब से देखने पर उनका रिश्ता इतना सरल नहीं था। यहाँ की चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। मैं जीत की भी दोस्त हूँ, यह मेरे लिए बस थोड़ा सा काम है, रूही ने कहा। हालांकि वह और कबीर विल्सन बहुत कम समय के लिए ही मिले थे, इप्शिता बाजवा अभी भी बहुत खुश थीं। हालांकि वह अभी भी विदा होने के लिए कुछ अनिच्छुक थीं, वह पूरी तरह से संतुष्ट थीं। अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ वह रूही के पीछे पीछे चली गईं। इससे रूही थोड़ी हैरान हुई। वह जानती थीं कि इप्शिता बाजवा आमतौर पर ठंडी, मजबूत, हावी और जंगली थीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनमें भी साधारण लड़कियों जैसी भावनाएं थीं। इस क्षण वह कबीर विल्सन के साथ बिताए समय के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाईं। क्या ये भी वैसा ही नहीं था? कबीर विल्सन के साथ हुई विभिन्न चीज़ों को सोचते हुए उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उनके दिल में जटिल भावनाएं उमड़ आईं। रूही के इप्शिता बाजवा के साथ चले जाने के बाद कबीर विल्सन ने सद्दाम के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करते हुए वहीं रहना जारी रखा, तभी वह बिना किसी चिंता के जा सकते थे। कुछ दिनों के बाद हिमपवन घाटी ने वास्तव में किसी को भेजा। हालांकि केवल 20 थे, लेकिन ये सभी 20 सत्य मार्शल क्षेत्र में थे। खदान सुरक्षित होने के बाद कबीर विल्सन ने सद्दाम को अलविदा कहा और अत्यधिक मार्शल संप्रदाय में वापस चले गए। जब कबीर विल्सन उड़ान भर रहे थे तो वह ये भी सोच रहे थे कि वृद्ध जतिन के व्रैन परिवार और शैतानी मार्ग के संप्रदाय के साथ मिलीभगत से कैसे निपटा जाए। उन्हें इस खतरनाक चरित्र से छुटकारा पाना ही होगा। 6 दिन बीत गए। कबीर विल्सन वर्तमान में ताओयुआन प्रांत में थे, बादलों के भीतर उड़ान भर रहे थे। क्योंकि वह नीचे का सुंदर दृश्य नहीं देख पा रहे थे, वह अत्यंत ऊब गए थे। जैसे ही वह कुछ देर के लिए नीचे उड़ना चाहते थे, एक शक्तिशाली क्यूई ऊर्जा अचानक आकाश में तेजी से चली गई, जिससे बड़ी संख्या में बादल बिखर गए। इससे वह चकित रह गए। करीब से ध्यान देने के बाद उन्होंने लड़ाई की आवाज़ें सुनी और उन्हें आश्चर्य हुआ कि नीचे कोई लड़ रहा था। कबीर विल्सन बादलों के ऊपर छिपे रहे और एक दूरस्थ जगह पर उड़ गए। वह एक ऊंचे पहाड़ पर उतरे और चल रही लड़ाई का निरीक्षण किया। केवल कई काले लबादे वाले लोगों को सफ़ेद लबादे वाले लोगों की एक टीम को घेरते हुए देखने के लिए। क्या वे गोली सुगंध स्वर्ग के शिष्य नहीं हैं? क्या वे काले लबादे वाले लोग शैतानी मार्ग के मार्शल कलाकार हैं? कबीर विल्सन ने अनिश्चितता से कहा। वह उस ऊंचे पहाड़ के ऊपर से नीचे खिसक गए और एक तलवार निकाली। वे काले लबादे वाले लोग विचित्र हथियार पकड़े हुए थे और उनकी सच्ची क्यूई भी बहुत विचित्र और बुरी थी।
करीब आने के बाद कबीर विल्सन को यकीन हो गया कि वे शैतानी मार्ग के मार्शल कलाकार थे। वे न केवल गोली सुगंध स्वर्ग के शिष्यों पर हमला कर रहे थे, बल्कि सत्य मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्य भी थे। अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के गोली सुगंध स्वर्ग के साथ हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे थे, उनमें कभी भी किसी भी तरह का संघर्ष नहीं हुआ था। जाहिर है, कबीर विल्सन उन्हें बचाने जा रहे थे क्योंकि वे वर्तमान में एक बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में थे। वे कई शैतानी मार्ग के मार्शल कलाकारों से घिरे हुए थे और वे शैतानी मार्ग के मार्शल कलाकार उनसे मजबूत थे। वास्तव में सत्य मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर के 2 मार्शल कलाकार हैं और ऐसा लगता है कि शैतानी मार्ग के शिष्य वास्तव में हताश हैं। कबीर विल्सन ने नीला ड्रैगन वध शैतान ब्लेड निकाला। अगर उन्होंने इस दिव्य ब्लेड का उपयोग नहीं किया तो वह इसे आसानी से हल नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें उन सत्य मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्यों से भी सावधान रहना पड़ा। जैसे ही उन्होंने नीला ड्रैगन सच्ची क्यूई को नीला ड्रैगन वध शैतान ब्लेड में डाला, अचानक एक दम घोंटने वाली आभा बह निकली। कबीर विल्सन ने इस हावी चौड़ी तलवार को लहराया और भीड़ में दौड़ पड़े, एक ब्लेड का वार नीचे किया और एक नीले उज्ज्वल चाप का रूप खींचा, जिससे शिव शिव की आवाजें निकलीं। इस एक वार ने तुरंत मानव मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर के 10 मार्शल कलाकारों का सिर काट दिया। कबीर विल्सन ने तुरंत एक क्यूई स्क्रीन जारी की। ये काला कछुआ लुओतियान आवरण था। इसके साथ उनके पास एक बहुत ही ठोस रक्षा हो सकती थी। इस अदृश्य क्यूई आवरण के साथ वे जो शक्ति में कम थे, उनके पास पहुंच नहीं सकते थे। उन सभी को ऐसा महसूस होगा जैसे वे अत्याचारी लहरों के प्रभाव के अधीन थे। गोली सुगंध स्वर्ग के शिष्य किसी को मदद के लिए आते देखकर तुरंत पता चला कि उनके उद्धारकर्ता द्वारा उपयोग किया गया हथियार उन्हें कुछ परिचित था। उन्हें एहसास हुआ कि यह कबीर विल्सन द्वारा इस्तेमाल किया गया खजाना हथियार था जिसके बारे में उन्होंने सुना था, जिससे उन्हें राहत महसूस हुई। जब कबीर विल्सन आए थे तो उन्होंने सफाई से और जल्दी से मानव मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर के 10 मार्शल कलाकारों का सिर काट दिया था। कबीर विल्सन का वध हृदय धड़कना शुरू हो गया, जिससे बड़ी संख्या में क्रूर क्यूई अवशोषित हो गई और एक ही समय में लगातार एक तीव्र वध क्यूई जारी हुई, जिससे उन शैतानी मार्ग के मार्शल कलाकारों का दिल और हिम्मत डर गई, जैसे कि उनका सामना एक शैतान देवता के अवतार से हुआ हो। कबीर विल्सन का ब्लेड एक गरज की तरह था जो पागलपन से नाच रहा था। उन शैतानी मार्ग के मार्शल कलाकारों को मार रहा था क्योंकि उन्हें कुचलने वाली हार का सामना करना पड़ा, उन्हें टुकड़ों में उड़ा दिया। पलक झपकते ही सत्य मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर के केवल 2 शैतानी मार्ग के मार्शल कलाकार बचे थे। कबीर विल्सन, हमारा ट्रांसफॉर्मिंग बोन क्लैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, एक आंख वाले व्यक्ति ने कहा, जबकि उसके बगल में लंबे और पतले युवक पर एक हथेली से वार किया। हथेली उस पतले शरीर पर एक भयानक बल के साथ गिरी, जिससे लंबा और पतला युवक कबीर विल्सन की ओर उड़ गया। पीड़ित चीखें निकालते हुए उसका शरीर जहरीले काले पानी में बदल गया और कबीर विल्सन की ओर छिटक गया। कबीर विल्सन बस बगल में हट गए और बच गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शैतानी मार्ग का मार्शल कलाकार वास्तव में इतना निर्दयी होगा, भागने के लिए अपने ही साथी का बलिदान कर देगा। उस एक आंख वाले व्यक्ति ने सोचा कि वह कबीर विल्सन को थोड़ी देर के लिए देरी कर सकता है, जिससे उसे जल्दी से भागने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि इससे पहले कि वह बहुत दूर दौड़ पाता, उसने अचानक अपने पीछे से अपने शरीर को दम घोंटने वाले दबाव में घिरते हुए महसूस किया। कबीर विल्सन उस एक आंख वाले व्यक्ति का पीछा करते हुए नीला ड्रैगन वध शैतान ब्लेड लहराया। एक भयंकर ब्लेड के वार से नीचे वार करते हुए एक विस्फोटक ध्वनि फूट पड़ी और वह एक आंख वाला व्यक्ति टुकड़ों में टूट गया। गोली सुगंध स्वर्ग, सत्य मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्य ये देखकर कांपने के बिना नहीं रह सके। बस कुछ ही क्षण पहले वे एक कड़वे संघर्ष में पड़ गए थे। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो वे निश्चित रूप से मिटा दिए जाते। हालांकि उन्होंने कबीर विल्सन के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी और अकेले ही उन्होंने वास्तव में उन सभी ट्रांसफॉर्मिंग बोन क्लैन के शिष्यों का सिर काट दिया था। क्या यह अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के सबसे कम उम्र और सबसे मजबूत मार्शल कलाकार की ताकत है? 1 करोड़ क्रिस्टल पत्थरों के लायक कबीर विल्सन, गोली सुगंध स्वर्ग के एक शिष्य ने विस्मय व्यक्त किया। यह जरूर ऐसा लगता है। हालांकि उनके रूप बहुत अलग लगते हैं। वह चौड़ी तलवार ठीक वही है जो मैंने वांछित पोस्टर पर देखी थी। दूसरे व्यक्ति ने कहा।
जबकि गोली सुगंध स्वर्ग के शिष्य कृतज्ञ महसूस कर रहे थे, सत्य मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्य मधुमक्खियों की तरह आगे दौड़ रहे थे, एक लालची नज़र के साथ अपने हथियार पकड़े हुए थे। उनका मानना था कि इतने सारे लोगों के साथ वे निश्चित रूप से कबीर विल्सन को पकड़ सकते थे, और उस समय वे कबीर विल्सन के हाथ में 1 करोड़ क्रिस्टल पत्थरों के साथ खजाना ब्लेड प्राप्त कर सकते थे। गोली सुगंध स्वर्ग के वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों, तुम सब मेरे पीछे आओ, कबीर विल्सन ने चिल्लाया, उनके चेहरे पर पूरी तरह से गंभीर और ठंडा भाव था। बस कुछ ही क्षण पहले उन्होंने सत्य मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को बचाया था, लेकिन वे न केवल कृतघ्न थे, उन्होंने वास्तव में उन पर हमला करने की हिम्मत की।